मार्केट में जा रहा है, कोई टच करके जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। सबसे मेन कि खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में होती है। अभी क्या है कि घरों में भी इस चीज़ पर डिस्कशन ही नहीं होता है एंड सेम ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है। तो मेन तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों पे पढ़ाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। यहाँ पर ही आपको 2 बार 3 बार कोई ना कोई टच करके निकल ही जाता है, बट अब इस चीज़ के लिए हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो थोड़ा सा सबको सोसाइटी को पूरे मिलकर सब कुछ करना पड़ेगा। और ये बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, वो भी मोलेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि वो मोलेस्ट नहीं होते हैं। दोनों को ही अगर करेंगे तो ही सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं शिका, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में जिस तरह महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, तो वहीं जब न्यू ईयर पार्टियों की अगर हम बात करें तो न्यू ईयर पार्टियों में पिछले कई सालों से लगातार महिलाओं के खिलाफ कई सारे अपराध सामने आ चुके हैं। तो वहीं आज हम लोगों के बीच हैं और जानते हैं दिल्ली की लड़कियों से कि आखिरकार वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और क्या कुछ है उनका कहना। आइए चलिए उन्हीं से जानते हैं। मैम, आपका नाम? कविता। मैम, कभी आपने मोलेस्टेशन फेस किया है? मैनी टाइम्स। क्या सिचुएशन हो जाती है, उसको आप हैंडल कैसे करते हैं? मतलब जब मार्केट में जा रहा है, कोई टच करके जा रहा है, कोई कुछ करके जा रहा है, भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। अब कोई हाथ में आ जाता तो बोल देते हैं, नहीं आता तो फिर निकल जाता है। ये सब तो सामने से अगर कोई आपको मोलेस्ट कर रहा है और आपको पता है वही इंसान है, तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे? मैं तो फिर उसको पकड़ के मारूंगी, बोलूँगी मैं तो उसको। ये तो है कि इस चीज़ के खिलाफ हम ये है ना कि ये नहीं कर सकते कि हम चुप रहें। हम चुप रहेंगे तो और चीज़ें होती है। तो ये भी नहीं कि मार्केट में कोई जा रहा है तो देखते हैं कि हाँ कौन है, उसको बोलना है, ये चीज़ें है। तो लोग पलट जाते हैं कि उन्होंने गलती से टच हो गया, गलती से हो गया, फिर हम लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सच में गलती से किया है, जानबूझ के किया है, क्योंकि गलती से किया है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, लड़कियों में ऐसी एक सेंस होती है कि उन्हें पता चल जाता है कौन सा बैड टच है, कौन सा गुड टच है। नहीं, कभी कभी होता है कि सीरियसली गलती से हो जाता है, बट वो चीज़ अलग है। बट आप सामने वाले को वो वाला जो होता है ना फेस, दैट हैज़ हैपेंड टू विद मी। सो उस अभी तो मैं कुछ भी बोल लूँ, हाँ मुझे लगेगा हाँ बहुत सही है, हाँ ये कर लूँगी, बट उस टाइम पे ना जो हम सोच के बैठे होते हैं ना वो नहीं हो पाता। तो लेकिन आप कह रहे हैं जैसे अगर गुड टच है या बैड टच है जो भी है, लेकिन एक डाउट आपके दिमाग में ज़रूर होता है कि ये बैड टच हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो होता है, बट उस टाइम पे सच में माइंड काम नहीं करता। और क्योंकि अगर हमारे यहाँ क्या है, अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ हो, आपको बताया जाए बच्चों को शुरू से कि नहीं अगर ये होता है तो आप ऐसे एक्शन लो, या घर में बताया जाए, तो फिर हम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आएगा, तब हम शायद ठीक तरीके से एक्शन ले पाएंगे। अभी क्या है कि घरों में भी इस चीज़ पर डिस्कशन ही नहीं होता है एंड सेम ना ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा है। तो मेन तो ये है कि एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों पे पढ़ाना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन मेन है, वो आई थिंक होना चाहिए, तो चेंजेस आने पॉसिबल है। लेकिन फिर भी मोलेस्टेशन कहाँ तक कम होगा? अगर पढ़ाई, आप सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप ये तो नहीं बता सकते ना कि लड़कियों की इज्जत कैसे करनी। अगर हम देखें ना, वुमेन आर मोलेस्टेड इन देयर होम ऑल्सो, ठीक है, तो अभी वो अपने लिए आवाज़ ही नहीं उठाते हैं, तो उसके लिए मेन उनको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा ना कि हाँ मैं आवाज़ उठा सकती हूँ। तो मेन उनको पहले वो कॉन्फिडेंस देना तो पड़ेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि काफ़ी बार एजुकेटेड लोग भी नहीं दे पाते हैं, तो मेन तो ये कि एजुकेशन के थ्रू ही हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं कि उनको कॉन्फिडेंट ला सकते हैं, तो ही चीज़ें हो सकती है। वरना तो ऐसे तो डिस्कशन नॉर्मली करते रहेंगे, उससे नहीं होगा। मेन ये है, लॉज बनते हैं, पहले भी बने अभी भी बने हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं दिलाया जाएगा कि आप कर सकते हो। अगर आप ये करोगे तो ये होगा, अवेयरनेस ही नहीं है। तो मेन अवेयरनेस मुझे जो लगता है वो एजुकेशन के थ्रू ही आ सकती है, और वो एजुकेशन में हमारे होना चाहिए। जैसे हमारे एथिक्स वगैरह है, नैतिक शिक्षा वगैरह, ये सब डाले हैं, तो एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए, और ये बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए। वो भी मोलेस्ट होते हैं, ऐसे नहीं कि वो मोलेस्ट नहीं होते हैं। दोनों को ही अगर करेंगे तो ही सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, क्योंकि छेड़ तो लड़का रहा है, अगर उसको ही नहीं सिखाएंगे नहीं करना है तो चेंजेस तो आने ही नहीं है। तो लड़का और लड़की दोनों के लिए सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है स्कूल में। कभी कभी ये लगता है कि अगर मैं कुछ रिप्लाई कर दूँ
तो पता नहीं वो सामने वाला क्या करते हैं। जैसे घर वाले यही बोल के भेजते हैं कि इग्नोर जो लड़कियों को समझाया ही जाता है। तो काफ़ी बार तो यही होता है। अगर 1-2 बजे से हुआ है, मैं मेरी फ्रेंड जा रहे थे तो उसको किया था, तो उसने चाटा मार दिया था मेरी फ्रेंड ने। तो फिर उसको यही था, उसने वहाँ से जाना ही खुद बंद कर दिया कि अगर उसने कुछ और रिटर्न में कर दिया तो ये चीज़ तो इंडिया में है ही लड़कियों को लेके। अगर कर भी दो अपने लिए, स्टैंड भी लो तो भी रिस्क है, ना भी लो तो भी रिस्क है। तो जैसे न्यू ईयर पास आ रहा है, पार्टीज लोग करने वाले हैं, और स्पेशली रात को जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो नाइट कर्फ्यू में कोई भी बाहर नहीं होता, और बाय चांस किसी इमरजेंसी से अगर आप बाहर हैं तो क्या आपको लगता है दिल्ली में लड़कियों की सेफ्टी है उस चीज़ को लेकर? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नाइट में क्या, गर्ल्स आर नॉट सेफ इन डे टाइम ऑल्सो, सो आई कैन नॉट से दैट ओनली गर्ल्स आर सेफ इन डे। They are not safe in day also, because there are many cases where girls are molested in their own family. So we cannot say that girls are safe at night. They are not safe in day even. आपके भाई है ना? हाँ है, बिल्कुल है। अच्छा, वो कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं? उनको बाहर जाने दिया जा रहा है और मुझे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि यही सिखाया गया है कि मतलब कि वही लड़के 6 बजे के बाद भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये क्यों है सिस्टम की? मोलेस्टेशन का डर है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को? बिल्कुल है, उनको यही टेंशन होती है। जैसे मैं बाई चांस कॉलेज के लिए लेट जाती, बाई चांस 6-7 बज जाते हैं, तो मेरे को मेट्रो स्टेशन पे ही कॉल करना पड़ता है कि मेरे को लेने आ जाओ, क्योंकि वो रोड भी ठीक नहीं लगती उनको। आई डोंट थिंक सो रुकने वाला कोई चीज़ है। जब तक एजुकेशन हमारा, जब तक लिटरेसी रेट रहेगा ऐसा, ये ऐसा ही रहने वाला है। आई डोंट थिंक सो आपके कहने से या मेरे कहने से कोई रुक जाएगा। आई डोंट थिंक सो। जब तक यहाँ पे ऐसे लोग अनपढ़ रहेंगे, कुछ नहीं चेंज होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ये, और हमें ऐसे ही रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी गर्ल्स को बल्कि सेल्फ डिफेंस वगैरह उस पर फोकस करें तो वो बेटर। लेकिन मैम हमेशा गर्ल्स को ही बोला जाता है कि इग्नोर कर दो या फिर बोलो मत। इग्नोरेंस तो मैं कभी भी नहीं बोल रही, बट द थिंग इज़ ये चलने ऐसे ही वाला है, तो हमारी लड़कियों को ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अब हम हर जगह लड़कों को तो अब मेरा जो बच्चा होगा या मेरा कोई लड़का होगा उसको मैं समझा सकती हूँ, उसके लिए वही एजुकेशन की बात है। बट जो पढ़े लिखे ही नहीं है, वो जो आज भी गांव में जाओ तो लड़कियों को नीचे ही दबाया जाता है, लड़के ऊपर हैं, तो उसका कोई वो नहीं है। तो हम जब तक एजुकेशन हमारी सोसाइटी में नहीं रहेगी तब तक ऐसा ही रहने वाला है। तो न्यू ईयर में जिस तरह लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर पार्टी करते हैं, तो पिछले कई सालों से ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लड़कियों के लिए उनका फ्रेंड सर्कल ही सेफ नहीं है। जो लड़कियां पार्टी करने जाती हैं उनके रेप हो जाते हैं, उनसे बदसलूकी की जाती है। आप कहाँ तक सही मानती हैं इस चीज़? इसके लिए हम कह सकते हैं कि हमें जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, हमें ना बिल्कुल लाइक इन चीज़ों में, जैसे हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो हम अपनी वाटर बॉटल लेके जाएं, वहाँ का कुछ यूज़ ही ना करें, पिए ही ना, क्योंकि ऐसा होता है कुछ नशे की ना वो मेडिसिन से गोली। ये भी बहुत सारे केसेस आए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में उनको हॉट ड्रिंक्स मिला के पिला दी जाती है, उनके बाद उसका यूज़ किया जाता है, उन लड़कियों का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो नशे में होती है। हाँ जी, तो इसके लिए तो हमें यही करना पड़ता है ना कि हम बिल्कुल अवेयर रहे इस चीज़ से, क्योंकि गर्ल्स में ऐसा होता है वो कि जैसे कोई हमें किस नज़र से देख रहा है, लाइक कोई गलत नज़र से देख रहा है कोई गई, तो वो लड़कियों को पता लग जाता है। तो हमें इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए कि हमारे फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो हमें किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, हमें किस चीज़ में क्या मिला के दे रहा है, वो हमें उससे अवेयर रहना चाहिए। लेकिन ऐसे मैम सबके ऊपर हम डाउट ही करते रह जाएंगे, हम मतलब कभी कोई हमारा फ्रेंड, रियल फ्रेंड कोई नहीं बन पाएगा ऐसे तो। हाँ, ये भी है, रियल फ्रेंड नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए तो वैसे ट्रस्ट तो आजकल हम किसी पे कर ही नहीं सकते हैं, जैसा चल रहा है, माहौल जैसा है। तो यहाँ आपने देखा जिस तरह लड़कियों ने अपना हाल बयां किया, उनका कहना था कि हमेशा हर लड़की कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर मोलेस्टेशन ज़रूर फेस करती है। तो वहीं इन सभी लड़कियों ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मोलेस्टेशन का सामना किया था, बेशक वो मेंटली हो या फिज़िकली हो। लोग कहीं ना कहीं हमेशा लड़कियों को दबाते आए हैं, हमेशा से ये प्रथा रही है कि लड़कियों को नीचे समझा जाता है और उनको मोलेस्ट किया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में जब नाइट कर्फ्यू के दौरान लोग अपने घरों में न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे तो कितने मामले लड़कियों के अपराध के इस बार सामने आते हैं। मैं इशिका, झलको दिल्ली।